ने 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से है YouTube चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने। मोदी अंकल ने ये चीज हमें सिखाई है YouTube चैनल्स को कैसे बंद। दिखाऊंगी भी साइट पे, वो पेपर्स लगा दूंगी कुछ देर के लिए। तो उसमें जी तकरीबन 27 के करीब चैनल्स हैं, जिसमें असतूर भी हैं, मतिउल्लाह जान भी हैं, कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके नाम है। ज्यादातर जो है 98% लोग जो हैं वो पीटीआई सपोर्टर्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं हो गया, सदिया, मतिउल्लाह जान हो गए के, और कई दूसरे के, जो हम पीटीआई सपोर्टर या पीटीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं और अपनी बात करते हैं। उनके चैनल्स के नाम भी हैं। पहले भारत ने हमारे चैनल ब्लॉक किए, अब पाकिस्तान ने भी चैनल ब्लॉक करने के लिए कह दिया है। ये क्या जो है पाकिस्तान में, आपको लगता है इनको क्या खतरा है, क्या परेशानी है, किस बात की घबराहट है ये? और अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फैसला हो चुका है। इंडिया में जब YouTube को ब्लॉक किया गया था चैनल्स को, तो ये ब्लॉक करने का ऑर्डर सिर्फ इंडिया तक ही महदूद था। ये दूसरे ममालिक में वो तमाम चैनल्स जो है वो एक्सेसिबल थे। लिहाजा अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनके हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चैनल्स जो है वो बंद कर देंगे। जहां हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी। आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे, क्योंकि एक तो आप लोग ज़रा खुल के बात करते हैं, मतिउल्लाह जान हो या आपका चैनल है या फिर असतूर का है, आप लोग बड़ी साफ गोई से सच्ची और खरी बात करते हैं। और बहुत से दूसरों की तरह अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि आप किसी के पेरोल पे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब ये सूरत हाल हो और इसके बावजूद कोई सच सुनने को भी तैयार ना हो, तो फिर आप वाज़े तौर पे आप महसूस करते हैं कि ये इजहार राय की आज़ादी को क्रश किया जा रहा है और लोगों को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से रोका जा रहा है। तो ये एक बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इस पे अफसोस किया जा सकता है। हुकूमत भी बिल्कुल खामोश है, लगता है नहीं कर सकते। तो इसमें यूट्यूबर्स का क्या कसूर है? यूट्यूबर्स अगर हाईलाइट कर रही हैं आपके वो तमाम जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस मुल्क में नाफिज की जा रही हैं, उसकी वजह से आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मुल्क इसका खमियाजा उठा रहे हैं, अवाम इस मुल्क की इसका खमियाजा उठा रही है। तमाम जो जमहूरियत मुखालिफ जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इक़दामात हैं, जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते, उन एक्शंस के बेसिस पे आपने इस मुल्क की फ़िज़ा को चोक कर दिया है। आपने इस मुल्क में एक हब्स बर्पा कर दिया है कि एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसमें एविडेंस लैक करता है, तो इसको किसी भी तरह से आप एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो करार नहीं दे सकते। सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के कहने पे एक यक तरफा ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है? जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हक़ समात सबको दिया जाना चाहिए। ये रवायत मत डालें कि आप यक तरफा फैसले कर रहे हैं। ये क्यों हम खामा खाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है? नहीं है आज़ादी इजहार। ठीक, ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, उसने पाकिस्तान के ही 27 लोगों का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया है। तो दोस्तों अपने ही लोगों का चैनल बैन करना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो लोग सच्चाई बोलने की कोशिश करते या दुनिया को सच्चाई दिखाने की कोशिश करते थे, उनको पाकिस्तान के जो कोर्ट है उसने उनका मुंह दबा दिया है। जिसके बारे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, हम ये कहेंगे कि बोलने की भी आज़ादी पाकिस्तान की जनता को नहीं छोड़ने वाली है पाकिस्तान की सरकार। क्योंकि दोस्तों ये वो 27 यूट्यूबर थे जो पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल कर रख देते थे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की जो सरकार या सेना है वो पूरी तरह से झूठ फैला देती, और उसके बाद दोस्तों ये लोग आकर यूट्यूब पर उनकी सही तरीके से पोल खोल देते, जिससे पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी होती दिखाई दे रही थी।
लेकिन दोस्तों अगर आप अपने ही देशों के जो बंदे हैं उनके यूट्यूब चैनल बैन कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि वहाँ पर किस लेवल तक की मानसिकता पहुँच चुकी है वहाँ की सरकार की, कि अपने ही लोगों के ऊपर वो ऐसे चाबुक चलाने में लगी हुई है। तो दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ऐसी चीज़ें हों। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जो डिसेंटिंग व्यूज़ का जो एक्सप्रेशन है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप इस किस्म की हरकतें करते हैं। देखें ना, असद तूर को भी उठाया गया, उसको उस पर केस किया गया 1 से ज़्यादा मरतबा। इसी तरह मतीउल्लाह जान भी 2 दफ़ा उठाया जा चुका है। आप अभी तक महफूज हैं इससे। लेकिन सर मेरा बैंक बंद किया गया, मुझे कई बार फोन पे धमकियां दी गई, बैंक अकाउंट वगैरह जो है आप जानते हैं कि वो ब्लॉक किए गए। ये सब सिलसिला तो चला है, ये चला है। तो अब बात ये है कि ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ आप लोग एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स अपने प्रोग्राम्स में दिखाते हैं। एक नया हथकंडा है, ये भी करके देख लो। इससे पहले आपने सारा कुछ करके देख लिया ना। सहाफियों को गोलियां तक मारी हैं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गया, सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, बार बार गिरफ्तार किया गया। 10 गिरफ्तारियां तो मेरे अकेले की हैं। इसके बाद जो है वो आपने सहाफियों को जबरी तौर पे लापता किया, मुझे भी लापता किया जबरी तौर पे, और मैं 5 महीने तक वहां पे रह कर आया। अगर उससे आप नहीं जीते ना, तो इससे भी आप जीतने नहीं वाले, ना हम आपको जीतने देंगे। हमें 70 साल से मार खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। आपको भी मार खाने की आदत नहीं पड़ी, आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी रिटेलिएट करें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों उन सब का कहना है कि ये सब हमने मोदी से ही सीखा है। दोस्तों तो मोदी जी ने तो जो चैनल बैन किए थे वो तो आउटसाइड इंडिया के थे, उनको बैन किया था, लेकिन आप तो अपने ही देश के जो चैनल हैं उनको ही बैन करने लगे हो। आप तो अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर के लोगों पर कहाँ से भरोसा करोगे। वहीं अगर देखा है दोस्तों, ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन दोस्तों उनकी कॉपी करने के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ वो चैनल बैन किए थे जो भारत के खिलाफ ऐसे उल्टी सीधी बातें करते थे, वो भी बाहरी चैनल, ना कि नरेंद्र मोदी जी ने वो चैनल बैन करें कि आपको जो इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है या वो कर रहा है, उनके खिलाफ उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया अभी बहुत ज़्यादा खुश भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जिनके चैनल बैन नहीं हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनके चैनल बैन हो गए वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये चैनल बैन होने के बाद में हो सकता है इन लोगों के पास भी ऊपर भी कोई एक्शन होने लगे। क्योंकि दोस्तों जब ये यूट्यूब पर आकर कुछ नहीं बोल पाएंगे तो उसके बाद में शायद इनके ऊपर एक्शन होने लगे, और लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि इनके साथ हुआ तो हुआ क्या। कहेंगे कि पाकिस्तान में रहना है तो मुंह बंद कर कर बैठो, वरना अगर बोलोगे तो आपके चैनल बैन किए जाएंगे, आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। क्योंकि हम मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मोदी जी और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मोदी जी के जो वो होते हैं फैसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। मोदी जी ने फैसले आप लोगों के लिए लिए, आप लोगों के खिलाफ लिए थे, ना कि अपने ही लोगों के खिलाफ। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।